जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्र, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु इस जीवन के रक्षक, संरक्षक और संरक्षक हैं। उन्हें सभी देवताओं में सबसे पवित्र माना जाता है। त्रिमूर्ति के सर्वोच्च हिंदू देवताओं में से एक भगवान विष्णु वैष्णववाद के सर्वोच्च देवता हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान विष्णु की अकारण दया अद्वितीय है और ऐसी दया केवल भक्तों द्वारा प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। अन्य दो सर्वोच्च देवता भगवान शिव संहारक के रूप में और भगवान ब्रह्मा निर्माता के रूप में हैं। हिंदू विद्या के देवत्व के भीतर भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के संरक्षक या संरक्षक के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु को ज्यादातर हिंदू लोग मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं, खासकर वैष्णववाद का पालन करने वाले लोगों द्वारा। हिंदू धर्म के शांति प्रेमी देवता भगवान विष्णु पृथ्वी पर शांति और व्यवस्था को बहाल करने के लिए निकलते हैं। जब भी धर्म के पवित्र, नैतिक मानदंडों को तोड़ दिया जाता है और अराजकता और बुराई ब्रह्मांड को खतरे में डालती है, भगवान विष्णु दुनिया में अवतार लेते हैं और विकार की शक्तियों से लड़कर सद्भाव को फिर से स्थापित करते हैं। सभी अवतारों में भलाई, बुराई का नाश और धर्म की स्थापना का एक समान उद्देश्य है। भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार क्यों लेना पड़ा? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु इस जीवन के रक्षक, संरक्षक और संरक्षक हैं। उन्हें सभी देवताओं में सबसे पवित्र माना जाता है। त्रिमूर्ति के सर्वोच्च हिंदू देवताओं में से एक भगवान विष्णु वैष्णववाद के सर्वोच्च देवता हैं। भगवान विष्णु की अकारण दया अद्वितीय है और ऐसी दया केवल भक्तों द्वारा प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। अन्य दो सर्वोच्च देवता भगवान शिव संहारक के रूप में और भगवान ब्रह्मा निर्माता के रूप में हैं। हिंदू विद्या के देवत्व के भीतर भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के संरक्षक या संरक्षक के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु को ज्यादातर हिंदू लोग मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं, खासकर वैष्णववाद का पालन करने वाले लोगों द्वारा। हिंदू धर्म के शांति प्रेमी देवता भगवान विष्णु पृथ्वी पर शांति और व्यवस्था को बहाल करने के लिए निकलते हैं। जब भी धर्म के पवित्र, नैतिक मानदंडों को तोड़ दिया जाता है और अराजकता और बुराई ब्रह्मांड को खतरे में डालती है, भगवान विष्णु दुनिया में अवतार लेते हैं और विकार की शक्तियों से लड़कर सद्भाव को फिर से स्थापित करते हैं। सभी अवतारों में भलाई, बुराई का नाश और धर्म की स्थापना का एक समान उद्देश्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु को एक गहरे रंग के साथ और एक को 4 हाथों के साथ देखा जाता है। भगवान विष्णु ने बाएं हाथ में पद्म कमल का फूल, दाहिने हाथ में कौमोद की गदा, अपने ऊपरी बाएं हाथ में पंचजन्य शंख और सबसे शक्तिशाली हथियार में से एक सुदर्शन शीर्ष ऊपरी दाहिने हाथ को जकड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व 2 पदों पर किया जाता है। अपने कंस के साथ कमल के फूल पर खड़े होकर देवी लक्ष्मी उनके करीब थीं। नागिन के पलंग पर बैठकर देवी लक्ष्मी ने दूधिया सागर के बीच में अपने पैरों की मालिश की। भगवान विष्णु को नारायण, हरि आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म के एक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार भगवान विष्णु की महानता हिंदू धर्म के अन्य देवताओं के साथ कई बार है। भगवान विष्णु की महानता अद्वितीय है और हमेशा पृथ्वी पर लौटते हैं जब वे राक्षसों से बड़े खतरे में होते हैं। भगवान विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण ने रामायण और महाभारत जैसी हिंदू धर्म कथाओं में एक महान भूमिका निभाई। दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतार। हिंदू धर्म और वैष्णववाद के अनुसार भगवान विष्णु के कई अवतार थे, लेकिन विशेष रूप से 10 अवतार हैं जिन्हें दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्य द फिश, सत्य युग में भगवान विष्णु मनु मानवता के पूर्वज और 7 ऋषियों की महान विपत्ति से बचाने के लिए मछली मत्स्य का रूप लेते हैं। कूर्म द कछुआ, हिंदू धर्म में सतयुग के समय में अमृत और अमर जीवन को अमृत देने के लिए दानवों और देवताओं ने मिलकर दूध के महासागर का मंथन करने का काम किया था। भगवान विष्णु ने मांडरा पर्वत का वजन सहन करने के लिए यह रूप धारण किया था, जिसे दानव और देवता मंथन स्टाफ के रूप में इस्तेमाल करते थे। वराह द बोअर, हिंदू धर्म में एक राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय महासागर के तल पर ले जाया था जब भगवान विष्णु सो गए थे। इसलिए भगवान विष्णु ने इस दुष्ट दानव को हराने के लिए वराह के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को ब्रह्मांडीय सागर से ऊपर उठा दिया।
यह कहा जाता था कि वराह और हिरण्याक्ष के बीच 1000 साल तक युद्ध चला। नरसिंह, आधा आदमी बटा आधा शेर। सत्य युग में हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वह किसी व्यक्ति या जानवर द्वारा अंदर या बाहर, दिन में नहीं मारा जाएगा, या रात, पृथ्वी या सितारों पर एक हथियार के साथ, या तो जीवित या निर्जीव। इस शक्तिशाली आशीर्वाद के कारण हिरण्यकश्यप ने क्रूरता के साथ शासन करना शुरू कर दिया और यही कारण था कि भगवान विष्णु ने आधे आदमी बटा आधे शेर का यह शानदार रूप लिया और अपने पंजे के साथ राकेश को मार डाला, जबकि राकेश ने अपनी जांघ पर रखा। वामन द ड्वार्फ। त्रेता युग में हिरण्यकश्यप के चौथे वंशज बाली ने भगवान इंद्र को पराजित किया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इसलिए इन तीनों लोकों में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने वामन का रूप धारण किया। वामन ने बाली के पास जाकर भूमि के 3 पार्ट मांगे और बाली ने कृपा करके स्वीकार कर लिया और फिर वामन ने कहा कि बौना खुद को एक विशाल आकार में बदल लेता है और अपने पहले चरण में स्वर्ग में कदम रखता है और अपने दूसरे पक्ष में नटवर्ल्ड है। बाली को पता चला कि वह बौना भगवान विष्णु का अवतार था और उसने अपना पैर रखने के लिए वामन को तीसरे स्थान की पेशकश की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बाली को अमरता का आशीर्वाद दिया और उन्हें नीदरलैंड के शासक बनाया। परशुराम, कुल्हाड़ी के साथ योद्धा। परशुराम हिंदू धर्म में पहले ब्राह्मण क्षत्रिय थे और भगवान विष्णु के योद्धा अवतार थे और उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से एक कुल्हाड़ी मिली। त्रेता युग में राजा कार्तवीर्य अर्जुन के शासनकाल के दौरान राजा ने परशुराम के पिता के आश्रम का दौरा किया और जानवर की मांग की, लेकिन उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें मना कर दिया। इसलिए राजा और उसकी सेना ने आश्रम को नष्ट कर दिया। बदला लेने के लिए परशुराम ने राजा को महल में मार डाला और सेना को नष्ट कर दिया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर हर क्षत्रिय को मारने की कसम खाई। वह अमर है और माना जाता है कि वह आज भी मौजूद है। राम, अयोध्या के राजा। भगवान विष्णु के सबसे पूजित अवतारों में से एक राम है। राम एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और अयोध्या के राजा थे। उनकी कहानी का व्यापक रूप से हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख किया गया है। जब राम अयोध्या के राजकुमार थे तब उन्हें अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निर्वासित किया गया था और बाद में रावण, लंका के राक्षस राजा ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और राम के भक्त हनुमान आए थे और लंका की यात्रा की और राक्षस राजा को हराया और सीता को बचाया। कृष्ण को हिंदू धर्म में व्यापक रूप से पूजा जाता है और कई हिंदू अनुयायी भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का पालन करते हैं। उनकी कहानी का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत और भगवद गीता में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए। बलराम को शीश नागा का अवतार माना जाता है, लेकिन वैष्णववाद में बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कृष्ण ने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए पांडव को सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण को संयुक्त राधा कृष्ण के रूप में भी पूजा जाता है। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और लोगों को उन्हें पीड़ा, जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में मदद की। कल्कि, गंदगी को नष्ट करने वाला, कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि कलयुग का अंत करने के लिए प्रकट होंगे। कल्कि अंत समय का अग्रदूत है और कलयुग के अंत में सभी बुराई को नष्ट कर देगा। अब प्रश्न उठता है, भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार क्यों लिया? दिव्य की पुनर्स्थापना। भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया है ताकि बुरी ताकतों को मिटाया जा सके और शांति, व्यवस्था और धर्म को बहाल किया जा सके और योग्य भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जा सके। कृष्ण भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भगवद गीता में उल्लेख करते हैं। धर्मप्राणों का उद्धार करने और उपद्रवियों का सफाया करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं सहस्राब्दी के बाद खुद को सहस्राब्दी के रूप में प्रकट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, द्वापर युग में जब मां पृथ्वी इतने सारे दैत्यों के शरारती, धार्मिक और क्रूर कृत्यों के कारण संकट में थी तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद लेने के लिए संपर्क किया।
माँ पृथ्वी एक गाय के रूप में भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और उन्हें शैतानों की गतिविधियों को बढ़ाने के बारे में बताया। उसने भगवान ब्रह्मा से कहा कि अब पृथ्वी पर शांति, व्यवस्था और धर्म नहीं है। यदि यह लंबे समय तक जारी रहता है तो मानव जाति की आस्था ईश्वर की दिव्यता में खो जाएगी। वह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा, उनके साथ अन्य देवों और भगवान शिव महादेव ने दूध सागर के तट पर संपर्क किया जिसमें भगवान विष्णु रहते हैं। वहां पहुंचकर सभी देवों ने मूल व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्तित्व, देवताओं के देवता और ब्रह्मांड के स्वामी की प्रशंसा की और उनकी पूजा की, जो सभी का ध्यान रखते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य देवों से सुनकर विश्व में असुरों के अत्याचारों की गहन वृद्धि के बारे में भगवान विष्णु ने उन सभी को आश्वासन दिया कि वे इस तरह की कठिनाइयों के रूप में दुनिया में जल्द से जल्द अवतार लेंगे और राहत देंगे। धर्मप्राणों का उद्धार करने और उपद्रवियों को दंड देने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को दुनिया में फिर से स्थापित करने के लिए मैं अवतार लूंगा। इसलिए तदनुसार उन्होंने, भगवान विष्णु ने यदुवंश में जन्म लेने का फैसला किया और देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके अलावा भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें द्वापर युग में राक्षसी द्वारा गंभीर रूप से परेशान किया गया था। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं, जो देवता के हिंदू त्रिमूर्ति के देवता हैं। सभी विष्णु अवतारों में से भगवान कृष्ण सबसे लोकप्रिय हैं और शायद सभी हिंदू देवताओं के हैं, जो भारत और विदेशों में जनता के दिल के सबसे करीब हैं। कृष्णा का रंग गहरा और बेहद खूबसूरत था। यद्यपि वह रहस्यमय था, वह आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत गुणों से भरा था। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के दशावतार में राम और कृष्ण ही एकमात्र अवतार हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं और सभी द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अपने सामर्थ्य के एक हिस्से का उपयोग करके कृष्ण को बनाया। उनका जन्म द्वापर युग में देवकी और वासुदेव से हुआ था, ताकि मानवता को धर्म, धार्मिकता का सही अर्थ सिखाना, कर्म, कार्य बटा कर्म का महत्व और भक्ति के मार्ग को आत्मसात करना। भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? राजा बलि सप्त चिरजीवियों में से एक, पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त, दानवीर, महान योद्धा थे। विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें छलपूर्वक परास्त करने के लिए विष्णु का वामनावतार हुआ था। इसने दैत्यगुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और वहां धर्म शासन स्थापित किया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र एवं बलि के बीच युद्ध हुआ, तो बलि ने अपनी मायावी शक्तियों एवं पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। इंद्र को युद्ध में परास्त करने के बाद इसने विश्वजित और शत अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुआ। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया। राजा बलि हिंदू धर्म के एकमात्र महामहारथी योद्धा थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जो कि वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। वे तीनों अस्त्रों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते थे। लोक मान्यता है कि पार्वती द्वारा शिव पर उछाले गए 7 चावल 7 रंग की बालू बनकर कन्याकुमारी के पास बिखर गए। ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। राजा बलि का टीला मथुरा में है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।